आप देख रहे हैं NHI न्यूज। मैं विनीता आपके साथ। आइए देखते हैं आज की कुछ खास और बड़ी खबरें। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के अपमान को नारी जाति का अपमान बताते हुए रीगल तिराहे पर प्रदर्शन कर कमिश्नर कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। हाल ही में कथित विवाद के बाद मुंबई नगर निगम द्वारा महाराष्ट्र सरकार के इशारे पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी। वहीं महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना के नेताओं द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ अभद्र भाषा शैली का उपयोग किया गया था। अजय सिंह राजपूत ने बताया है कि इंदौर में महाराणा सेना ने कंगना रनौत के अपमान को नारी जाति का अपमान बताते हुए रीगल तिराहे पर प्रदर्शन करते हुए इंदौर कमिश्नर कार्यालय में ज्ञापन सौंपा तथा इसे लोकतंत्र की हत्या बताते हुए महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की गई है। इस दौरान एडवोकेट मनोज साहू ने नारी जाति का अपमान सहन नहीं करने की बात कहते हुए महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की है। मनोज साहू ने इस घटना को मानवाधिकार का उल्लंघन बताते हुए मामले की CBI जांच करने की मांग की है। ठीक है ना, डिस्टेंस बना लो। पीछे जाओ। ज्ञापन करके एक बार सुना लो। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कंगना के ऊपर किया गया पुकारलाघात के संबंध में आज सम्माननीय कमिश्नर महोदय जी को एक ज्ञापन राजपूत समाज की ओर से, महाराणा सेना की ओर से, राजपूत प्रगति परिषद की ओर से और संपूर्ण राजपूत समाज की ओर से दिया जा रहा है, जिसका मैं वाचन करने जा रहा हूँ। प्रति माननीय कमिश्नर महोदय जी, इंदौर, विषय महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा नारी जाति के अपमान करने बाबत संदर्भ बॉलीवुड अभिनेता कंगना रनौत के विवाद बाबत महोदय जी, उपरोक्त विषय में आपसे व महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराते हुए देश में बदले की भावना से की गई कार्रवाई अपनी संवैधानिक शक्तियों का गलत प्रयोग, जो कि भारतीय संविधान के अपमान के साथ ही लोकतंत्र की हत्या है, स्वार्थ भावना, नारी विरुद्ध गलत आचरण, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे देश की समस्त नारी शक्ति का अपमान से उत्पन्न रोष को देखते हुए महाराणा सेना जिला इकाई इंदौर मांग करती है कि महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर नारी शक्ति का अपमान किया है, उस हेतु सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नारी शक्ति के सम्मान में वचनबद्ध हो। 16 अप्रैल 2020 की रात्रि को महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के गांव गढ़चिचले में निर्दोष एवं निहत्थे 2 संतों सहित 3 लोगों की हत्या की CBI जांच की मांग की है। आज राजपूत समाज माननीय कमिश्नर साहब के पास ये निवेदन करते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है उसे आगे तक पहुंचाए। सभी लोग सोशल भैया इसको दिखा के खड़ो। हेलो आप जो बाइट देंगे ना वो आगे आ जाओ। आज तक थोड़ी डिस्टेंस बना प्रफुल लाना
हाँ ठीक एक मिनट ज्ञापन देने आए थे उसमें क्या कारण रहा ज्ञापन देने का? पूरा देश आज ये जान रहा है छोटी सी चिंगारी जिस प्रकार पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जो कि धर्म राष्ट्रहित में सदैव अपनी बात रखती है के विरोध में वो उनके खिलाफ जाकर उनका जो भवन तोड़ा और उसके पहले जो शिवसेना के राष्ट्रीय नेता हैं उनकी पार्टी के संजय राउत उनके द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और बदले की भावना से उनके मुंबई पहुंचने के पूर्व भी उनके जो ऑफिस को जिसको वो मंदिर मानती हैं उनको तोड़ दिया गया। तो ये अपने अधिकारों का उल्लंघन है और राजपूत समाज इंदौर इसका विरोध करता है और उसी कारण से हम सभी लोग अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर आज ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर कार्यालय इंदौर में उपस्थित। आपका नाम बता दीजिए। संजय सिंह गहलोत महाराणा सेना जिला प्रमुख और एवं राजपूत प्रगति परिषद इंदौर में। ठीक है ये समझ लो चलो ठीक है ना डिस्टेंस बना लो। ज्ञापन करके एक बार सुना दो। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कंगना के ऊपर किया गया कुठाराघात के संबंध में आज सम्माननीय कमिश्नर महोदय जी को एक ज्ञापन राजपूत समाज की ओर से, महाराणा सेना की ओर से, राजपूत प्रगति परिषद की ओर से और संपूर्ण राजपूत समाज की ओर से दिया जा रहा है, जिसका मैं वाचन करने जा रहा हूँ। माननीय कमिश्नर महोदय जी इंदौर, विषय महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना के पदाधिकारियों द्वारा नारी जाति के अपमान करने बाबत संदर्भ बॉलीवुड अभिनेता कंगना रनौत के विवाद बाबत महोदय जी, उपरोक्त विषय में आपसे व महामहिम राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराते हुए देश में बदले की भावना से की गई कार्रवाई अपनी संवैधानिक शक्तियों का गलत प्रयोग जो कि भारतीय संविधान के अपमान के साथ ही लोकतंत्र की हत्या है, स्वार्थ भावना, नारी विरुद्ध गलत आचरण, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जिससे देश की समस्त नारी शक्ति का अपमान से उत्पन्न रोष को देखते हुए महाराणा सेना जिला इकाई इंदौर मांग करती है कि महाराष्ट्र सरकार एवं शिवसेना द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग कर नारी शक्ति का अपमान किया है उस हेतु सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नारी शक्ति के सम्मान में वचनबद्ध हो। 16 अप्रैल 2020 की रात्रि को महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले के गांव गढ़चिचले में निर्दोष एवं निहत्थे 2 संतों सहित 3 लोगों की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की है। आज राजपूत समाज माननीय कमिश्नर साहब के पास ये निवेदन करते हैं कि हमारी जो प्रार्थना है उसे आगे तक पहुंचाए। सभी लोग सोशल भैया इसको दिखा के खड़ो। हेलो थोड़ा आप जो बाइट देंगे ना वो आगे आ जाओ आज तक थोड़ा डिस्टेंस बना प्रफुल कहाँ प्रफुल लाना। हाँ ठीक।
एक मिनट ज्ञापन देने आए थे, इसमें क्या कारण रहा ज्ञापन देने का? पूरा देश आज ये जान रहा है छोटी सी चिंगारी जिस प्रकार पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुकी है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिस प्रकार से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत जो कि धर्म राष्ट्रहित में सदैव अपनी बात रखती है के विरोध में उनके खिलाफ जाकर उनका जो भवन तोड़ा और उसके पहले जो शिवसेना के राष्ट्रीय नेता हैं उनकी पार्टी के संजय राउत उनके द्वारा जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और बदले की भावना से उनके मुंबई पहुंचने के पूर्व भी उनके जो ऑफिस को जिसको वो मंदिर मानती हैं उनको तोड़ दिया गया। तो ये अपने अधिकारों का उल्लंघन है और राजपूत समाज इंदौर इसका विरोध करता है और उसी कारण से हम सभी लोग अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर आज ज्ञापन देने के लिए कमिश्नर कार्यालय इंदौर में उपस्थित। आपका नाम बताइए। संजय सिंह गहलोत, महाराणा जिला जिला प्रमुख और एवं राजपूत प्रगति परिषद इंदौर में। ठीक है, ये समझ लो। चलो एक ज्ञापन देने आए थे आप, आज क्या रहा है विषय? जहाँ हमारे देश में नारी को माँ दुर्गा और के रूप में शक्ति का रूप माना जाता है और ऐसी देवी आ गया है कंगना रावत को, उसके लिए वो माफ़ी मांगना चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष राजपूत, राजपूत प्रगति परिषद अध्यक्ष इंदौर। जहाँ महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले संजय राउत उनके द्वारा एक सम्माननीय महिला का इस तरह से अभद्र भाषा द्वारा अपमान किया जा रहा है, उससे हमें ये अंदेशा हो सकता है कि जो एक आम महिला है वो अपने देश में कितनी असुरक्षित है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए बिना सूचना और सुनवाई दिए बिना उनका जो भवन तोड़ा गया है, जो उद्धव ठाकरे और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर वो सत्ता उन्होंने हासिल करी और उन्होंने हिंदुओं को धोखा दिया है और राजपूत समाज को धोखा दिया है। इनको सबक सिखाना चाहिए और इनका जो है उनको कंगना राउत को पूरा इंसाफ दिलवाया जाना चाहिए और महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और कठोर से कठोर जो है नियम जो है और कानूनों में बदलाव करके महिलाओं को सुरक्षित किया जाना चाहिए। मेरा नाम मनोज को लेकर आप लोगों ने यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया है, रीगल पर भी किया है, किस तरह से आप लोगों ने प्रदर्शन किया और क्या भावना है उसके प्रति? देखिए, आज महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें करने वाले संजय राउत और उद्धव ठाकरे द्वारा जो कंगना राउत पे अत्याचार किया जा रहा है, महिला के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है और उनको जो क्षति पहुंचाई जा रही है उसके विरोध में पूरे राजपूत समाज के लोग और हिंदुत्व के लोग यहाँ आके एकत्रित हुए और जो मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और महामहिम राष्ट्रपति से ये अपील करी है कि ऐसी अत्याचारी जो सरकार है उसको बर्खास्त किया जाए और अपराधियों को जेल भेजा जाए और सीबीआई जांच करवाई जाए। किस तरह से सारा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, कहाँ किस तरह से सभी समाज के लोग इकट्ठे हुए? जी, ये देखिए, जो भी महिलाओं के समर्थन है, जो भी महिलाओं के अत्याचार के खिलाफ अपनी विचारधारा रखते हैं, उन्हें हमारे महेंद्र भैया ने जो यहाँ पे राजपूत समाज के सेना के अध्यक्ष हैं उन्होंने सबको एकत्रित करा और सब लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। उन्होंने कमिश्नर साहब को और यहाँ पे ज्ञापन दिया। यदि महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? हम इससे और ज्वलंत आंदोलन करेंगे फिर और इसके अंदर अन्य समाजों को जोड़कर हिंदुत्व के सभी विचारधारा और जो महिला हैं उनको भी एकत्रित किया जाएगा। अब महिलाओं को भी बुलाया जाएगा कि एक महिला के खिलाफ जो भी अत्याचार हो रहे हैं उसके समर्थन में अन्य महिलाएं भी आएँ, नहीं तो आने वाले वक्त में ये महिलाओं को बहुत गलत दिशा में ले जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम मनोज।